अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और दिल को छूने वाली बात करना चाहती हूँ। आपने भी सोशल मीडिया पर वो वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी ना, जहाँ इस्लाम को इतना सख्त, इतना डरावना और इतना मुश्किल दिखाया जाता है कि नया मुसलमान या कन इल्म वाला इंसान सोचने लगता है कि अल्लाह हमसे कितना नाराज़ रहता होगा। कल ही मैंने एक वीडियो देखी। एक बहन बड़ी सख्त आवाज़ में कह रही थी कि उबासी लेना अल्लाह को बहुत नापसंद है, शैतान मुंह में घुस जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो देखकर परेशान हो गई। सोचा कि अगर कोई नई बहन ये सुन लेगी तो क्या सोचेगी कि अल्लाह हर छोटी बात पर गुस्सा करता है। लेकिन बहनों और भाइयों, जब मैंने खुद हदीस और कुरान चेक किया तो दिल को इतना सुकून मिला। इस्लाम तो रहमत है, आसानी है, अल्लाह का प्यार है। आज हम इसी पर लंबी बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस्लाम की जो गलत और सख्त तस्वीर पेश की जाती है वो हकीकत से कितनी दूर है। चलिए एक एक करके कुछ कॉमन गलत फहमियाँ दूर करते हैं और देखते हैं कि असल में हमारा दीन कितना खूबसूरत है। सबसे पहली बात जो मैंने बताई, उबासी लेना। बहुत सी वीडियोज़ में तो ऐसा लगता है जैसे उबासी लेते ही शैतान कंट्रोल ले लेता है और अल्लाह बहुत नाराज़ हो जाता है। बहनों, ये बिल्कुल गलत है। उबासी कोई गुनाह नहीं है, ये तो अल्लाह की बनाई हुई बॉडी का एक नेचुरल तरीका है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती या हम थक जाते हैं या कमरे में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए मुंह खुलता है और उबासी आती है। आज की साइंस भी यही कहती है। अब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि जब तुम में से किसी को उबासी आए तो जितना हो सके मुंह पर हाथ रख ले, क्योंकि शैतान मुंह में दाखिल होता है। और एक जगह फरमाया कि आवाज़ मत निकालो। मतलब क्या है? ये सिर्फ एक अच्छा एटिकेट है। मुंह पर हाथ रखो ताकि सामने वाला अजीब न महसूस करे और शैतान का असर यानी सुस्ती और बुरे ख्याल कम हो। खासकर नमाज में अगर उबासी आए तो रोकने की कोशिश करो, क्योंकि नमाज में पूरा ध्यान अल्लाह पर होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं रुकती तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह इतना रहम वाला है कि बॉडी की मजबूरी पर सज़ा नहीं देता, वो तो हमें समझाता है कि अच्छे तरीके से रहो। तो अगली बार उबासी आए तो बस मुंह ढक लो, मुस्कुराओ और अल्लाह का शुक्र करो कि उसने हमें इतनी समझदार बॉडी दी। अब दूसरी बहुत कॉमन गलतफहमी, हंसना और मजाक करना। कुछ वीडियोस में तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे मुसलमान को हमेशा उदास और सीरियस रहना चाहिए, ज़रा हंसे तो गुनाह हो जाएगा, आखिरत में सज़ा मिलेगी। बहनों और भाइयों, ये कितनी बड़ी गलत बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले इंसान थे। हदीस में आता है कि सहाबा कहते थे रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मुस्कुराते थे। एक बार एक बूढ़े सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, आप भी मजाक करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। तिर्मिज़ी। आप बच्चों के साथ खेलते थे, दौड़ लगाते थे, सहाबा के साथ हल्का फुल्का मजाक करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ऐसे खेलते जैसे कोई बाप अपने बच्चे के साथ खेलता है। इस्लाम खुशी को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुनिया में हंसी खुशी भी है, लेकिन आखिरत को मत भूलो। मतलब हंसो, खुश रहो, अपनों के साथ मजाक करो, बस ये मजाक किसी को तकलीफ न दे, झूठ न हो और हद से आगे न जाए। अल्लाह हमें उदास नहीं बल्कि खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। तो बहनों, जिंदगी में हंसो, अपनों को हंसाओ, ये सुन्नत है। तीसरी बात जो बहुत चल रही है, खास दुआएं या वजीफे पढ़कर किसी इंसान को अपना गुलाम बना लो। वो आपके पीछे पीछे आएगा, प्यार में पागल हो जाएगा। कुछ लोग तो नंबर बताते हैं, 786 बार पढ़ो, 41 दिन करो, ये होगा वो होगा। बहनों, ये इस्लाम की तालीमात से बहुत दूर है। इस्लाम में दुआ अल्लाह से दिल की साफ बात करने के लिए है, किसी की मर्जी को ज़बरदस्ती बदलने के लिए नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला इकराहा फिद्दीन, धर्म में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। सूरह बकरा 256। और दुआ के बारे में फरमाया, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। सूरह गाफिर 60। मतलब अल्लाह से अच्छा रिज़्क मांगो, अच्छा जीवन साथी मांगो, दिल का सुकून मांगो, लेकिन किसी खास इंसान को फोर्स करने की कोशिश मत करो। अल्लाह हर इंसान को आज़ादी दी है। अगर वो रिश्ता आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह खुद दिल मिला देगा, वरना उससे बेहतर देगा।
ऐसे वजीफे जो किसी को कंट्रोल करने के लिए हो वो शिर्क और जादू की तरफ ले जा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमलों से सख्ती से मना फरमाया। असली दुआ तो इस्तिखारा है, अल्लाह से पूछो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबसे अच्छा प्लान करता है। चौथी गलत फहमी जो खासकर बहनों को बहुत डराती है, औरतों पर इतनी पाबंदियां कि लगता है घर से बाहर निकलना ही गुनाह है। पढ़ाई करना, जॉब करना, बाहर घूमना सब हराम है। कुछ वीडियोस में तो ऐसा लगता है जैसे औरत सिर्फ घर में रहे और कुछ न करे। बहनों, ये बिल्कुल गलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालिबे इल्म पर हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है इल्म हासिल करना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा सबसे बड़ी आलिमा थीं, हज़ारों हदीसें याद थीं, सहाबा उनसे इल्म लेने आते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा बड़ी बिजनेस वुमन थीं, कारवां भेजती थीं। इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो उस ज़माने में कहीं नहीं थे, मीरास का हक, तलाक का हक, इल्म का हक। हाँ, कुछ हिफाजत के रूल्स हैं, जैसे पर्दे का, बाहर जाते वक्त हिजाब का, लेकिन वो हमारी इज्जत और सुरक्षा के लिए हैं, कैद के लिए नहीं। अल्लाह हमें आज़ाद और मजबूत बनाना चाहता है, कमज़ोर नहीं। पांचवी बात, जो छोटी छोटी आदतों को बड़ा गुनाह बताना, जैसे खाना खाते वक्त बाएं हाथ से लेना या बिस्तर पर पैर करके सोना, कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि हदीस में सिर्फ बेहतर तरीका बताया गया है। दाहिने हाथ से खाओ, दाहिने करवट सो। लेकिन अगर गलती से हो जाए तो कोई सज़ा नहीं, अल्लाह इतना रहम वाला है। बहनों और भाइयों, ये सब देखकर समझ आता है कि सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स के लिए इस्लाम को सख्त और डरावना दिखाया जाता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन को आसान बनाओ, मुश्किल मत करो। बुखारी। और एक जगह फरमाया, दीन आसान है, जो इससे सख्ती करेगा वो खुद हार जाएगा। अल्लाह ने कुरान में बार बार आसानी का जिक्र किया। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं। सूरे बकरा 258। वो सारे रूल्स जो हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं, हेल्थ के लिए, सुकून के लिए, सोसाइटी के लिए। जैसे मुंह ढककर उबासी लेना आजकल बीमारियों से बचने के लिए कितना ज़रूरी है। मैं खुद पहले ऐसी वीडियोस देखकर डर जाती थी, सोचती थी अल्लाह हर वक्त गिन रहा है गुनाह। लेकिन जब कुरान और हदीस की तरफ रुजू किया तो समझ आया कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, गफूर है। वो हमसे प्यार करता है, हमें माफ़ करने वाला है। इस्लाम डर का नहीं, सुकून और मोहब्बत का धर्म है। अब आप कमेंट में ज़रूर बताओ, आपने कौन सी ऐसी गलत फहमी सुनी जो आपको परेशान करती थी, या कोई सवाल हो तो पूछो, हम सब मिलकर सच्चाई फैलाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, बहनों भाइयों तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी बातें और आती रहें। अल्लाह हमें सच्चा इल्म दे, गलत फहमियों से बचाए और इस्लाम की खूबसूरती समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।